आज हमारे बीच आदरणीय पत्री जी यहाँ आंध्र प्रदेश से पधारे हैं। पिछले काफ़ी वर्षों से पत्री जी लोगों को ध्यान करना सिखा रहे हैं, ध्यान के बारे में जागरूक कर रहे हैं और अपना पूरा जीवन इस एक कारण के पीछे उन्होंने समर्पित कर दिया है। आज आंध्र प्रदेश में पत्री जी के लाखों समर्थक है जो, और हर घर में लगभग ध्यान की प्रणाली चलती है जो पत्री जी ने सिखाई है। अब इसी ध्यान के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है, जो हमें इस ध्यान को पूरे देश में, दुनिया में फैलाना है। आज का ये मौका हमारा एक प्रश्न उत्तर का एक सेशन होगा, जिसमें हम कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनका समाधान आदरणीय पत्री जी करेंगे। सभी जलगांव वासियों का मेरा प्रणाम। मैं दीपक संघवी हूँ, जलगांव का निवासी हूँ। गत 5-6 वर्षों से पत्री जी के संपर्क में आए और काफ़ी तरक्की उन्नति हुई है ध्यान के मार्ग में और काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक साधारण आदमी के हिसाब से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ध्यान क्या होता है? ध्यान क्या है? ध्यान जीवन शास्त्र होती है। ध्यान जीवन को संतुलन में लाने का एकमात्र विधान। ध्यान ना हो तो जीवन में कोई संतुलन नहीं। ध्यान ना हो तो जीवन में कोई पहचान नहीं हो सकती। आप उसे समझ नहीं पा सकते। जीवन को समझे तो जी सकते हैं ठीक तरह। तो ध्यान शास्त्र है जीवन शास्त्र। हर स्त्री, पुरुष, बच्चा, बच्ची, सभी लोगों को चाहिए ध्यान शास्त्र, ताकि वे अपने आप को समझ लें, अपने जीवन को समझ लें, फिर जी शांति से जी सकते हैं, सच्चाई से जी सकते हैं। तो ये ध्यान कैसे किया जाता है? कुछ इसके बारे में, क्या फायदे हैं, कैसे किया जाता है? लोग समझते हैं कि ये जो ध्यान है ये बहुत गंभीर बात है, गंभीर विषय है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। लोग समझते हैं ये ध्यान बुढ़ापे में करना, ये संसार छोड़ के संन्यास लेकर करना, या हिमालय भागना, ऐसे सारे बातें हैं जो बिल्कुल सच नहीं। और थोड़े लोग समझते हैं कि ध्यान बहुत कठिन है, मन को नियंत्रण में लाना ये तो आम आदमी का बस की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं। ध्यान जैसा हम क्रिकेट सीखते हैं, फुटबॉल सीखते हैं या संगीत सीखते हैं, खेल कूद, गाना, नाच, बिल्कुल उसी तरह ध्यान एक शास्त्र है। सभी लोग सीखना ही चाहिए और उसका फायदा, सारे फायदाएं लेना ही चाहिए। पहली बात है कि ध्यान एक विशेष विद्या नहीं है, एक सामान्य विद्या है। विशेष आदमियों के लिए नहीं है, जनता के लिए। और ध्यान का अर्थ है अपने मन को ठंडा रखना, पहला ठंडा करना, फिर बाद में हमेशा के लिए ठंडा रखना। ठंडे दिमाग से आप सब कुछ जान सकते हैं। तो ये मन को
ठंडा करना और ठंडा रखना हमेशा के लिए, इसी का नाम ध्यान है। और कैसे किया जाता है? बस सीधी सी बात, अपना जो सांस है, सांस के साथ रहना तो मन बिल्कुल ठंडा हो जाएगी चंद मिनटों में। कोई मंत्र नहीं है, अपने मन में कोई गुरु का या कोई मूर्ति का कोई रूप नहीं रखना चाहिए, केवल सांस। और सांस को भी हम गंभीर प्राणायाम क्रियाएं नहीं करना, अर्थात अब देख लीजिए, ऐसे नहीं करना, अथवा ऐसे, बस ऐसे बैठे हैं, बस आंखें बंद कर चुके हैं, बस अपने सांस के साथ रहना। मन तो भटकता है इधर उधर, कभी भविष्य, कभी अतीत में चले गया, कभी बाहर, परंतु उसे लाकर अपने सांस के साथ उसे जोड़ना। चंद मिनटों में आप अपने मन को बिल्कुल सुना पाएंगे, शांत पाएंगे, तो बहुत ऊर्जा मिल जाएगी। जितना मन आपका खाली आप पाते हैं, उतना ही ऊर्जा पाते हैं। थोड़े समय के बाद फिर सोच विचार आते हैं, तो फिर सांस के साथ, फिर सोच विचार आते हैं, तो फिर सांस के साथ। धीरे धीरे जैसे आप क्रिकेट सीख लेते हैं, तेंदुलकर भी बन जाएंगे, तो पतंजलि भी बन जाएंगे, कृष्ण भी बन जाएंगे। ये तो अभ्यास की बात है। बस विधान है अति सरल, बिल्कुल आसान। बस कुर्सी में बैठे, ऐसे ही बैठे, हाथ दोनों एक कर ले और आंखें बंद कर ले और अपनी सांस के साथ एक ही एक ध्यान विधान, नाम है श्वासानुसंधान। एक ही एक ध्यान विधान, नाम है श्वासानुसंधान। तो हम ये जब ध्यान के लिए बैठते हैं या हम ध्यान कर रहे हैं, तो हम कैसे समझे कि हमारा ध्यान सही हो रहा है, गलत हो रहा है? हमें क्या क्या चीज एक्सपीरियंस आने चाहिए? मन में शांति आ जाती है तो समझ लेना कि आप ध्यान सही ढंग से करे हैं। मन में शांति आप तो समझ सकते हैं, और खूब शांति आ जाएगी। यूं तो मन अति चंचल है, सारे दुनिया का फिक्र अपने मन में होते हैं, 1.5 लाख सोच विचार होते हैं। जब आप अपने सांस के साथ रहते हैं, ये जो 1.5 लाख सोच विचार हैं, 5-6 हो जाते, 1 हो जाती, फिर 0, फिर जो बोझ है आप ऐसा हल्कापन महसूस करते हैं। अब 4-5 लाख सोच विचारे तो कितना बोझ है मन के ऊपर, तो बोझ हल्का हो जाएगा, तो हल्कापन महसूस करेंगे आप अपने शरीर में, एक हल्कापन महसूस करेंगे। और भी अनेक अनुभूतियां हैं। अपने इस सिर के भाग में बहुत वजन सा एक पत्थर के माफिक आप महसूस करते हैं, अथवा आप अनेक रंग देखते हैं यहाँ, और अक्सर पीठ में बहुत पीड़ा महसूस करते हैं। जैसा आप महसूस करेंगे कि मैं एक विश्व के समान हो गया, यानी एक्सपेंशन। या कभी कभी अपने आप को छोटे महसूस करेंगे। ये सब ध्यान की अनुभूतियां हैं। तो तरह तरह की अनुभूतियां होते हैं, तो थोड़ा बहुत अभ्यास चाहिए। पहले बार बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बात नहीं। जैसा क्रिकेट है, पहले बार बॉलिंग डाल रहे हैं तो विकेट के ऊपर थोड़ी जाएगा। तो बिल्कुल जैसा क्रिकेट है वैसा ही ध्यान, हर रोज अभ्यास करें तो सभी लोग बन सकते हैं तेंदुलकर, गावस्कर।
अनेक अनेक ध्यान अनुभूतियां होते हैं अंदर, बस जान लेना कि बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है ध्यान। और ध्यान का जो प्रभाव है अपने जीवन में, अपने सोचने का ढंग, बातें करने का ढंग, चलना फिरना का ढंग, खाने का ढंग, सोने का ढंग, दूसरे लोगों से मिलने का ढंग, सब कुछ बदल जाती है, ठीक हो जाती है। तो पहचान लेना कि ध्यान आप ठीक कर रहे हैं, और हमेशा ध्यान ठीक ही हो। ऐसा नहीं है कि ध्यान से आप कुछ गलत रास्ता में जाए हैं, या गलत अनुभव आए हैं, या वो असफल हो, ऐसा बिल्कुल। जैसा बीज पानी में रखते हैं तो वो फूट जाता है, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। ध्यान अभ्यास से फूट जाता है और बगीचा आ जाती है अपने जीवन में। हम जैसे जैन परिवार में पैदा हुए तो नौकार मंत्र गिनते हैं, भगवान को मानते हैं, तो ये जैसे भक्ति करते तो भक्ति और ध्यान में क्या फर्क है? इस जन्म में आप जैन में पैदा हुए, पिछले जन्म में जैन पुनर्जन्म सिद्धांत मानती है नहीं मानती है? मानती है। ठीक है, अपने ही हिसाब से इस जन्म में आप जैन हैं, पिछले जन्म में पता नहीं, हिंदू होंगे, क्रिश्चियन होंगे, मुस्लिम होंगे, कम्युनिस्ट होंगे, एथिस्ट होंगे, तो अपने ही हिसाब से आप जैन में जन्म नहीं लिए। तो जब आप जैन में जन्म लिए हैं, पुनर्जन्म सिद्धांत को मानते हैं, तो काय कीजिए। तो फिर ये जब हम करते हैं तो कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए? कब करना चाहिए और कितनी देर? मैं भी आपसे थोड़ा सवाल पूछूं? जी। समझो संगीत सीखने का है, कब सीखने का है, कौन सा समय है? कभी भी सीख सकते हैं, कितनी देर अभ्यास करना? जितना ज्यादा हो इतना अच्छा तो सीखेंगे। यही तो बात है, मैं कर चुका हूं। मैं ध्यान शास्त्र भी संगीत शास्त्र के जैसा ही है, क्रिकेट शास्त्र के जैसा ही है, और क्रिकेट के अभ्यास के जैसे ही, संगीत के अभ्यास के जैसे ही ध्यान का भी अभ्यास। बस जो उत्तर आप देख चुके हैं संगीत अभ्यास के प्रति, बस वही उत्तर है ध्यान अभ्यास के प्रति। तो हमने जीवन में कभी भी ध्यान कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। 1 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 5 घंटे बैठो, 5 दिन बैठो, आपकी मर्जी। अगर प्रगति चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास नहीं करेंगे तो उतना प्रगति नहीं आएगी जितना आप चाहते हैं। चाहते हैं तो ज्यादा अभ्यास करना। ज्यादा अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि आप नहीं चाहते हैं उतना जितना आप चाहना चाहिए। संगीत सीखेंगे तो बिना चाहत नहीं सीखेंगे आप, और जितना चाहते हो उतना सीखेंगे। कोई बिस्मिल्लाह खान बना है, उसका अर्थ क्या है? तो उसमें उतना चाहत है। पतंजलि ने ध्यान का अभ्यास किया है, क्यों? उतना चाहत। हिटलर में क्यों नहीं है? और कुछ चाहत। दुनिया के ऊपर नियंत्रण लेना, तो उसका ख्वाहिश अलग है, उसका अभ्यास अलग है, स्वप्न अलग है, उसकी चाहतें अलग हैं। चाहते हैं तो करना, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। मैं प्रफुल्ल संघवी पूछना रहता हूँ। स्वामी जी से सर से परिचय हमारा काफ़ी दिनों से है। ध्यान के बारे में उन्होंने काफ़ी जानकारी दी। इतने सालों से ध्यान करते आ रहे हैं तो भी अभी मन चल विचल होते रहता है। तो क्या हमने संगीत के ध्यान किया तो उससे हमारे ध्यान साधना में कुछ फर्क पड़ेगा? इतने साल से आप कर रहे हैं, फिर भी मन में स्थिरता नहीं आई। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो सही ढंग से आप नहीं कर रहे। दूसरा कारण हो सकती है आप सही ढंग से कर रहे हैं पर भी
फिर भी आप पिछले जन्मों में बहुत कर्म लेकर आए हैं, तो जब तक पूरा कर्म नहीं मिट जाता है भोगने से, तब तक ध्यान में स्थिरता पाना थोड़ा बहुत मुश्किल। तो आप तो ये जो आनापानसति का विधान अपनाए हैं, ठीक विधान है, तो विधान आपका ठीक है, परंतु आपका मन अभी स्थिर नहीं हो पाया है। उसका अर्थ है थोड़ा ज्यादा कर्म का बोझ लेकर आए हैं आप। धीरे धीरे जैसे अब वो बोझ हल्का होते चले जाता है, आपका मन स्थिर हो जाता है। तो अपने आप से कोई शिकायत नहीं करना कि क्या मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, क्या मैं गलत रास्ता में हूं, ऐसा कुछ भी बात नहीं। हर इंसान का कर्म का बोझ एक होती है, जब तक वो धीरे धीरे हल्का नहीं होती तो ध्यान में आगे नहीं बढ़ते। ध्यान में जैसे जैसे अभ्यास को बढ़ाते चले जाते वो कर्म का बोझ भी जल्दी से जल्दी। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके ध्यान के समय को, अभ्यास के समय को और बढ़ा। एक्चुअली ऐसा मेरी भावना या मेरे विचार में मानवता की सेवा ये हमेशा करने की भावना रहती है, और उसमें मेरा मन है। उसमें फिर मैं 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे भी हो तो उसमें इंटरेस्ट है। ध्यान करने बैठता हूँ तो भी उससे ज्यादा मेरे को ज्यादा उसमें, जब मानवता की भावनाएं आप में हैं तो वही तो चाहिए हमें। मानवता के भावनाएं, मानवता की सेवता, मानव सेवा, माधव सेवा जो कर रहे हैं, बस उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? उसमें इंटरेस्ट है मेरे को, वो मैं करता हूँ। बस क्या चाहिए फिर? इसीलिए वो ध्यान में फिर ध्यान के लिए क्यों तड़प रहे हैं आप? तड़प नहीं रहा हूँ, हाँ। पर अभी तो भी थोड़ी देर तो भी होना चाहिए, होना ही शांति चाहिए, के लिए दोनों भी होना चाहिए। हाँ, दोनों होना चाहिए, पर उसमें स्थिरता नहीं आ पा रही। तो थोड़ी संगीत के साथ किए तो थोड़ी स्थिरता आती है। थोड़ा मानव सेवा थोड़ा कम करो, थोड़ा दूसरों के लिए भी छोड़ो थोड़ा मानव सेवा। पहले अपना खुद का सेवा करो। यू नो श्री रामकृष्ण मिशन आप जानते हैं? विवेकानंद, श्री रामकृष्ण, जानता नहीं, सुनता हूं। तो उनका मोटो है आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय च, अर्थात पहला अपने आत्मा को मोक्ष, फिर बाद में जगत का हित। तो दोनों भी करना चाहिए। ये आत्मा की साधना के लिए जो हित के कारण, हित के जो सेवाएं कर रहे हैं उसको आप छोड़ना नहीं, और उसके कारण अपने आत्म के मोक्ष के अभ्यास को नहीं छोड़ना। दोनों भी करना, संसार को भी निभाना, निर्वाण को भी निभाना, दूसरों को भी सेवा करना, अपना भी सेवा करना। जैसे दिन वैसा रात, दिन भी होना चाहिए, रात भी होना चाहिए। तो खूब सेवा भी कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा खूब ध्यान में भी बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते हैं? भला रात पूरा क्या करते हैं आप? रात पूरा ध्यान में बैठना, सोना नहीं, सोना नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। अर्थात जब जनता, साधारण सामान्य जनता सो जाती है तो एक योगी जागृत में, अर्थात ध्यान। रात के समय में तो आप जनता की सेवा नहीं करेंगे, तो अपना सेवा कर। सुबह जनता की सेवा खूब करना जैसे आप कर रहे हैं, और रात में स्वयं की सेवा खूब करना। यही आपके लिए समाधान है। जैसे हम उचान में रहते हैं, एक छोटा सा गांव है, वो वहाँ पे सब अशिक्षित लोग हैं। अब उनके लिए जैसे आपके जैसे कोई सत्संग करने के लिए बुलाए, तो उसमें आपकी क्या राय? कितने दिन लोग आएंगे आपके पास? एक दिन आएंगे? ऐसा नहीं कि उनके हर रोज थोड़ी आएंगे? हर रोज नहीं, कभी कभी। तो ऐसा कहना कि आप अपने आप को एक सुशिक्षित बनाओ, फिर आप अपने सारे गांव में सभी लोगों को, मैं आ जाता हूँ, एक दिन आ जाता हूँ तो फिर चले जाता हूँ। तो इसलिए आप आते हैं, एक दिन के लिए भी आते हैं, बस एक दिन का भी सत्संग करते हैं, एक दिन का मार्गदर्शन करते हैं,
उससे जानकारी मिलती है। बिल्कुल। हाँ, तो वैसे कोई सत्संग करने के लिए हम लोग किसी को बुलाए? हमेशा बुलाना, सभी लोगों को बुलाना। हाँ, सही ध्यान ढंग जो सीखता है, हाँ। सही ध्यान ढंग का अर्थ है सांस के ऊपर। ध्यान तो नहीं सिखाते वो लोग, सत्संग की अच्छी तरह से कैसे रहना चाहिए, तो उनको कहीं जाने का मौका मिलता नहीं है। कहाँ भी जाने का जरूरत ही नहीं, अपने घर में बैठ के ध्यान में बैठो, बस सब लोग अपने आप सुशिक्षित बन जाते हैं। केवल ध्यान से ही कोई अशिक्षित, कोई गंवारी, कोई गांव वाला सुशिक्षित होता है, सत्संगों से नहीं। और गांव के लोगों को आप अशिक्षित मत समझना, क्योंकि वे लोग जल्दी से जल्दी ध्यान में चले जाएंगे, क्योंकि उनका मन बिल्कुल सीधा साधा। उनको ध्यान के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, वो भक्ति मार्ग से चलने वाले लोग। भक्ति मार्ग तो कोई मार्ग ही नहीं। नहीं, वो तो आजकल उनका जो है तो वो सब भक्ति मार्ग से चलते हैं। उसे ध्यान मार्ग में आप लाना। हाँ, ध्यान मार्ग को बताने वाला कोई नहीं है। आप है, मैं आपको बताऊं, आप सारे गांव को बता। मैं ऋतु संघवी, रायपुर निवासी। मैं पत्री जी के संपर्क में लास्ट 1.5 ईयर्स से आई हूँ और इनसे मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ है। पत्री जी, मुझे 2 सवाल हैं मेरे अंदर। एक तो हम आत्मा हैं, ऐसा हम कहते हैं, और आत्मा जन्म 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 तक जीवित है। वो बार बार क्यों जन्म लेती है, क्या कारण है उसके पीछे? मैं बार बार जलगांव क्यों आऊं? क्योंकि मैं जलगांव को जाना चाहता हूं। जलगांव में इतना खूबियत है। जलगांव से आने से पहले मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं जलगांव के बारे में। और जलगांव है, मुंबई है, दिल्ली है, ऑस्ट्रेलिया है, तो आत्मा हर दुनिया में जाना चाहती है, देखना चाहती है, तो अनुभव लेना चाहती है। तो बार बार जन्म लेके ही जब तक मैं हैदराबाद छोड़ के जलगांव नहीं आऊं, तो मैं जलगांव को कैसे जानूं? जलगांव को जानना ठीक है नहीं ठीक है? ठीक है, जानना चाहिए। तो एक बार आने से जब सब कुछ पहचानता हूं, नहीं, तो मुझे बार बार आना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल उसी तरह आत्मा भी अनेक अनेक लोग, अनेक अनेक परिस्थितियां, मानव के जन्म में एक परिस्थिति, एक बिल्ली की जन्म और एक परिस्थिति, एक पक्षी के जन्म में और एक परिस्थिति, एक फूल ये और एक परिस्थिति। ये फूल के जैसे क्यों न जन्म ले? तो तरह तरह के परिस्थितियां में हर एक आत्मा जन्म लेती है और लेना ही चाहिए। क्यों? मस्ती करना है आत्मा को। पर कोई मकसद है इसके पीछे? अरे मस्ती, जिस प्रकार हम कहते हैं कि बुद्ध भगवान, महावीर स्वामी ये सब कैवल्य को प्राप्त हुए हैं, वैसे ही कोई आत्मा की कोई जर्नी है क्या? मस्ती, मैं मस्ती उठाऊं, पक्षी का जन्म लेके हवा में उड़ के, बिल्ली का जन्म लेके भाग के, मानव का जन्म लेके आपसे फाइटिंग करके, तो ये मस्ती की बात है। और समझो आप चेस सीखे हैं, शतरंज? हाँ, क्यों? इच्छा है। क्यों? मजा आता है खेलने में। अरे वाह, वही तो मस्ती। जब तक आप सीखते नहीं तो उसका मस्ती कैसे उठाएं? क्यों सीखते हैं? क्यों उतना कष्ट उठाते हैं आप शतरंज सीखने का? क्योंकि खेलने में मजा आता है। आप सिलाई करते हैं, हाँ, क्यों करते हैं? वो भी चीज मुझे आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? देखना है कि वो कैसे करते हैं। क्यों? एक क्यूरियोसिटी है। मेरी माँ कितना अच्छा सिलाई करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो एक अद्भुत कला है, आपको अच्छा लगना ही चाहिए, समझे? तो आत्मा हर विद्या को सीखने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि उसमें जो मस्ती है, आनंद है, उसका भोग करे। और बोलते हैं आत्मा में बहुत बल है, अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति है, तो वो
इतनी शक्ति है कि अगर हम बीमार भी हो गए तो खुद से लड़ने की शक्ति रहती है बिना दवाइयों के। पहली बात है, आप बीमार क्यों हुए? बीमार इसलिए हुए कि अपने आप को खो बैठे हैं, आत्मा की शक्ति को खो बैठे हैं बेकार बातों से, बेकार सोचों से। जो अपने आप के कारण से आप बीमार पड़े हैं, अपने ही कारण से ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। कोई भी दवा नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है, हमेशा अपने ही कारण से आप बिगड़े हुए हैं और अपने ही कारण से आप बन सकते हैं। दूसरा रास्ता ही नहीं, दूसरा कारण ही नहीं है। अपने आप से हम बिगड़े हैं क्योंकि हम बेकार बातें करते हैं, ऊर्जा का विशेष नष्ट हो जाता है, आत्मा का बेकार सोचते हैं तो ऊर्जा निकल जाता है, तो अब बीमारी आ जाती है। तो फिर आप अपने सोचों को, विचारों को नियंत्रण में ला लेना, ज्यादा नहीं खाना, बेकार चीजें नहीं खाना, ज्यादा मन को नहीं तड़पाना, मन को शांति में रखना, तो फिर शरीर का, तन का स्वस्थता वापस। कोई दूसरा धन नहीं। दवा खाएंगे आपका तन और बिगड़ जाएगा निश्चित रूप से। ये रेखा सौंदर्या जबलपुर से। यहाँ पर मेरे मधुबन में मामा साहब रहते हैं, उनके संपर्क में मैं आई और उनसे मैंने ध्यान सीखा और 3-4 साल से मैं पत्नी जी के संपर्क में आई और उनसे मैं ध्यान में बहुत आगे बढ़ी, जिससे कि मेरे को अगले जन्म का भी अनुभव हुआ और मैंने जाना कि मैं अगले जन्म में कौन थी और मेरे को इस जन्म में क्यों मेरे को जन्म लेना पड़ा। पत्नी जी के साथ जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तब मेरे को ऐसा ऊपर का सब पूरी दुनिया दिखती है कि ऊपर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। पर इन दिनों में जो है, जो मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है कि इन दिनों में आजकल वो मेरे से सबके दर्शन होते हैं पर वो मेरे को हंस हंस के चले जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं हंसना, नहीं हंसना चाहिए है, हंसना चाहिए। इसलिए हंस रहे हैं कि आपका ऐसे मेरे से क्या गलती हो गई? गलती नहीं, आपका प्रशिक्षण पूरा हो गया। आपका जो कुछ सीखने का है उन लोगों से, क्या सीखने का है भला? कि आप शरीर नहीं है, आत्मा। सीख चुके हैं, अभी अज्ञानी नहीं रहे, आपको ज्ञानी हो चुके हैं। आपका तीसरी अंक बिल्कुल सजग हो चुका है, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए और कुछ कहने के लिए नहीं है, तो इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। तो आपका समझो आपका प्रशिक्षण पूरा समाप्ति हो गया। अब आपको ध्यान में बैठने का भी आवश्यकता नहीं है, आप अभी दूसरे लोगों को सिखाना है। आप स्वयं सीखेलू बन चुके हैं। तो दूसरों को कैसे सिखाए? कोई संपर्क करे या फिर कोई आदमी सिखा सकता है? किसी को विश्वास ही तो होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? सिखाने के लिए स्कूल जाना, छोटे छोटे बच्चों को सिखाना, नन्हे को सिखाना। क्या ध्यान बुढ़ापे में सिखाना या बचपन में सिखाना? बचपन में। कौन करेंगे, कौन सिखाएंगे? आपको ही। तो आप जो सिखेलू हैं, आप जो सीख चुके हैं, जैसे आप सीखे हैं वैसे ही सिखाना, बच्चों को सिखाना। आप स्कूल चले जाना और सभी लोगों को बिठाना, ज्ञान में बिठाना। जो आप आनंद और ज्ञान पा चुके हैं सभी लोगों को बांटना, स्कूल चले जाना। सभी लोग, कोई भी ऐसा नहीं है सृष्टि में जो इनकार करे कोई विद्या, ध्यान विद्या सीखने से, असंभव है। नहीं, आपका कहना ठीक है, पर यहाँ जलगांव के जो वासी हैं बहुत अंधवासी हैं। जलगांव हो, मलगांव हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, इंसान तो इंसान, और हर इंसान तो आत्मा है, प्रभु। क्या प्रभु का चाहत ऐसा नहीं होती है कि अपने आप को जाने? मैं शीतल सौंदर्या जबलपुर निवासी हूँ। अभी तक ध्यान करने में मन नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए?
ध्यान का प्रस्ताव क्यों? जब मन लगता है करेंगे। जल्दी क्या? जल्दी है क्या? जल्दी है सीखने के लिए। तो फिर बैठो घंटे तक, 2 घंटे 3 घंटे बैठो, मन लगे या न लगे बैठो। जैसा आप अपने पत्नी के साथ एक सिनेमा जाते हैं, पत्नी चाहती है सिनेमा देखें, आप तो नहीं चाहते हैं, परंतु पत्नी के लिए आप नहीं जाते हैं सिनेमा, 2 घंटे बैठते नहीं जाते हैं। आप तो नहीं चाहते, परंतु पत्नी चाहती है, तो उनके लिए कुछ नहीं करेंगे आप? बिल्कुल उसी तरह आपका मन नहीं चाह रहा है, फिर भी आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बैठना चाहिए। मन चाहे या ना चाहे, क्योंकि ध्यान को करना ही है, उसमें ही आपका भला है, तो बैठना ही चाहिए, मन चाहे या ना चाहे। समझो आपका तन बिगड़ गया, डॉक्टर ने कुछ कड़वा दवा दिया है, आप तो नहीं चाहते कड़वा दवा पीने, परंतु डॉक्टर ने कह चुके हैं ये कड़वा पीना ही चाहिए, तो पिएंगे नहीं पिएंगे आप? पिएंगे। मन तो कहते हैं ना पियो, परंतु पीते नहीं पीते। आपके छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, स्कूल को भेजते हैं, वो तो स्कूल को जाना नहीं चाहते, फिर भी आप उसको भगा रहे नहीं, वो भाग रहे नहीं, भागना ही पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह अपने मन को मनाना सीखो आप। मन तो हमेशा बुद्धि के खिलाफ, बुद्धि हमेशा मन के खिलाफ। अगर मन समझो दक्षिण ध्रुव है, बुद्धि तो उत्तर ध्रुव। मन चाहते इतना जिलेबी खा ले, परंतु खाने का है क्या? नहीं खाना, थोड़ा बहुत खाना। तो अब देख लीजिए, मन के ये तो मानव को जो बिगाड़ा है यही मन। तो मन के साथ ही न बनो, बुद्धि के साथ ही बनो, अर्थात मन ध्यान को तो नहीं चाहता है, परंतु आपको ध्यान में बैठना ही है। जैसे आपके बच्चों को स्कूल को जाना है, तो आपको भी ध्यान के स्कूल में जाना है, अपने आप को शामिल करना। मैं सोनाली राठी जलगांव से। उपवास वगैरह करने से क्या फायदा होता है? उपवास तो बहुत फायदा होते हैं, क्योंकि आप दिन भर ज्यादा खाते हैं या हफ्ते भर ज्यादा खाते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन तो उपवास होना ही चाहिए। अगर ज्यादा खाते हो तो हफ्ते भर, अगर हर रोज आप सीमित खाते हैं तो उपवास की जरूरत नहीं। तो असीमित खाते हैं, पहाड़ के उतने खा बैठते हैं, तो 1 दिन हफ्ते में बिल्कुल पूरा उपवास तो होना ही चाहिए। जैसे कोई बोलता है कि ये व्रत रखने से ऐसा हो जाएगा, ये व्रत रखने से ऐसा हो जाएगा। नहीं, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, बोलते हैं व्रत रखो तो ऐसा हो जाएगा। व्रत क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम, ये व्रत क्या है? उपवास और व्रत दोनों भी एक ही है? हाँ। तो फिर दो शब्द क्यों आया फिर? आलू भी बैंगन भी एक ही है? व्रत अलग है, व्रत तो कुछ देवी देवता का होती है। अच्छा। उपवास तो खाना पीना का होता है। हाँ। व्रत मन के लिए होती है और उपवास तन के लिए होती है। मन की स्वस्थता के लिए व्रत होती है और तन की स्वस्थता के लिए उपवास होती है। और मन की स्वस्थता के लिए व्रत जो कुछ देवी देवता का नाम स्मरण करना या कुछ रूप धारण करना, उससे 1,00,000 गुण अच्छी बात है कि सांस के पास साथ रहेगा। सांस का व्रत नहीं, नाम का व्रत नहीं, रूप का व्रत नहीं, किसी फूल चढ़ाने का व्रत नहीं, किसी पूजा का व्रत नहीं, आप सांस का व्रत लें, सांस की दीक्षा, तो सभी का कल्याण हो जाएगा। उपवास तो तन के लिए है और सांस मन के लिए। नाम मंत्र जपेंगे, पूजा करेंगे, देवी देवता का स्मरण करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, उससे समय का पूरा नष्ट होता है और जो आप लाभ आप चाहते हैं उस व्रत से वो नहीं लेते, क्योंकि उसमें लाभ नहीं है। समझते हैं क्योंकि सदियों से आ रही है
अपने माता पिता लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ऐसा बात है। केवल सांस के साथ रहना, सांस का व्रत ले लेना। मन के लिए सांस का व्रत, तन के लिए उपवास का व्रत। ध्यान मार्ग को जानने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? ज्ञान की किताब पढ़ना चाहिए। पर कौन से राइटर्स? ऐसे बहुत कम हैं। कोई किताब का जरूरत, ध्यान के लिए तो कोई किताब की जरूरत नहीं, सांस की किताब है। कोई किताब की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। ध्यान के लिए कोई बुक्स नहीं। आत्मविज्ञान के लिए काफी बुक्स, जैसे करेल जिब्रान, एनी बेसेंट, ब्लेड पीटर, स्वामी रामा, योगानंद परमहंस। तो ये कोई भी आत्मकथा पढ़े आप, स्वामी परमहंस योगानंद का, वो तो आत्मविज्ञान के बारे में। ध्यान के बारे में कोई बुक नहीं, केवल सांस। थैंक यू। मेरे दोस्तों, आज हम थोड़ा बहुत अपने आप के बारे में जान लेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। हम 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तो एक तरफ है, एक तो दूसरी तरफ। हम एक स्तर पर तन, शरीर, हम दूसरे स्तर पर मन और तीसरे स्तर पर बुद्धि, और चौथा हम हैं आत्मा, और 5वां हैं हम सर्वभूतात्मा। तो तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वभूतात्मा, हम 5। मैं ही सब कुछ हूं, ये उंगली। मैं हूं एक आत्मा, तो ये उंगली। मैं एक शरीर हूं, ये उंगली। मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूं, ये तो मन की बात है। मैं एक पढ़ा लिखा हुआ हूं, मैं जानता हूं थोड़ा सच, क्या सच है क्या सच है, तो मेरे पास थोड़ा बुद्धि है, कौन सा नित्य है कौन सा अनित्य है, ये सब कुछ मैं जानता हूं। तो वो ज्ञान है बुद्धि। मैं एक शरीर हूं, मैं एक मन हूं, मैं एक बुद्धि हूं, मैं एक आत्मा, जो हमेशा के लिए है, और मैं सर्वभूतात्मा। तो हम सभी लोग 5 हैं। अब देख लीजिए, जब अपने आप को केवल तन ही समझते हैं, तो आप नन्हे मुन्ने से आत्मा, शैशव आत्मा, अपने आप को एक मन समझते हैं। मैं जैन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, समझे? तो ये मजहब के बातें आ जाते हैं, तो ये मन के बातें। तो ये थोड़ा यू आत्मा। जो बुद्धि के बातें आ जाते हैं, मैं तो एक इंसान हूं,
मुझे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सबका सहायता करना चाहिए। तो वो एक प्रौढ़ आत्मा बन जाती, प्रौढ़ आत्मा। ये तो शैशव आत्मा, ये तो युवा आत्मा, प्रौढ़ आत्मा। तो बुद्धि के स्तर पर जब जीते हैं तो प्रौढ़ आत्मा, और आगे बढ़कर आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करें। मैं एक आत्मा, मैं शरीर ही नहीं, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। तो आप बन गए, आप एक वृद्ध आत्मा, और मैं ही सब कुछ हूं। यहां आप पहुंचे हैं तो आप बन गए एक परम आत्मा। तो एक शैशव आत्मा, एक युवा आत्मा, एक प्रौढ़ आत्मा, एक वृद्ध आत्मा और एक परम आत्मा। श्री कृष्ण या श्री राम या वर्तमान महावीर या श्री बुद्ध या श्री जीसस, वे यहां तक आ पहुंचे। इसलिए हम कहते हैं भगवान महावीर। जवाहरलाल नेहरू को हम भगवान कहते हैं क्या? क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो भी भगवान है, सभी लोग भगवान हैं, परंतु वह बुद्धि के स्तर पर जिया है। गांधी जी ने आत्मा के स्तर पर जी, उसे महात्मा, आत्मा का जो लफ्ज दिए हैं। तो यहां जो मदर टेरेसा महान आत्मा कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू हम कहते हैं महान आत्मा नहीं कहते, पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित वल्लभ भाई देसाई, पंडित कहते हैं, यानी बुद्धि के स्तर पर। हिटलर को पंडित कहते हैं, वो मन के स्तर पर। मैं जर्मन हूं, सभी लोग जर्मन से कम है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं जैन हूं, वो पूरा जैन नहीं है, वो मैं तो जैन हूं। तो ये मन के स्तर पर, ये तो मूर्ख आत्मा। और ये मन के स्तर पर होते हैं वे मूर्ख होते हैं, आत्मा के स्तर पर होते हैं महान होते हैं, और बुद्धि के स्तर पर होते हैं पंडित होते हैं। अपने मूर्खता को खो बैठे हैं तो पंडित बन जाते हैं। आत्मा का अनुभव हो जाती है, आत्मा के अनुभव में आप जी रहे हैं तो महान हो जाते हैं, और आगे बढ़कर मैं ही सब कुछ हूं। ध्यान के माध्यम से अपनी तीसरी आंख को सजग करके अपने आप को हर जगह जो लोग पा लेते हैं वे परम आत्मा बन जाते हैं। इसलिए परम आत्मा कहते हैं। वर्तमान महावीर को आप महात्मा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं? परमात्मा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हर जगह पा लिया है। हर प्राणी ने अपने आप को पा लिया है, अपने आप में हर प्राणी को पा लिया है। तो ये परम आत्मा। तो अनेक अनेक जन्म होते हैं, जैसा एक महान वृक्ष से एक बीज आया है और बीज भी एक महान वृक्ष बनेगा। एक परमात्मा से अनेक अनेक आत्माएं आते हैं, तो वे भी जन्म परंपरा में आगे बढ़ते 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 सभी लोग बनेंगे परम आत्मा। तो इन 5 उंगलियों को आप हमेशा अपनी स्मृति में रख लेना कि यह तन है, मन है, बुद्धि, आत्मा और सर्वभूतात्मा। अभी वाल्मीकि का रामायण आप जानते हैं। समझो कोई कुंभकर्ण के जैसा होता है, हमेशा खाना पीना सोना और कुछ नहीं। 6 महीने खाता है, 6 महीने सो जाता है। तो ये तन के स्तर पर है कुंभकर्ण, मन के स्तर पर रावण और बुद्धि के स्तर पर विभीषण, आत्मा के स्तर पर हमेशा बजरंगबली और सर्वभूतात्मा के स्तर पर श्री राम। समझे? तो ये कुंभकर्ण, ये रावण, विभीषण,
श्री हनुमान जी और श्री राम। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक, निर्गुण। श्री राम तो निर्गुण है। और श्री राम तक पहुंचने के लिए आप बनना श्री हनुमान जी, यानी पवन पुत्र बनना, अर्थात अपने सांस के साथ रहना, अर्थात ध्यान, अर्थात अपने आप से रहना, आत्मा के साथ, तो ही सबके साथ बस। तो ये मार्ग का इशारा करते हैं, समझ लेना। आप ऐसा कहते हैं, इस उंगली को दिखाते हैं, इस उंगली को दिखाते हैं क्या? ऐसा दिखाते हैं, समझ लेना, समझ लेना, समझ लेना। अर्थात अगर समझना चाहते हैं कुछ तो ध्यान करना, आत्मा को संभालना, अपने आप को देख लेना। दूसरों लोगों को समझना चाहते हैं, पहले अपने आप को समझो, यही मार्ग है, यह उंगली। आत्मा ही मार्ग है। आत्मा के लिए तन मार्ग नहीं हो सकती है, मन नहीं हो सकती है, बुद्धि नहीं हो सकती है। अपने तन मन बुद्धि को बाजू हटा के अपने आप को पहचान, यही मार्ग है। इसलिए इसको हाँ, संभालो, इस उंगली को संभालो, आत्मा को संभालो। जागृत करने के लिए इस उंगली को हम दिखाते हैं। और किसी को हम बुलाते हैं, ऐसा बुलाते हैं, ठेंगा थोड़ी दिखाते हैं, ऐसा। क्योंकि ये तन है, क्योंकि आप तन नहीं है, आप तो असली तो आत्मा है। तो इसलिए हमेशा देखेंगे, मैडम जी आप आइए, ऐसा नहीं, मैडम जी आइए, ऐसा नहीं। तो ये जो उंगली है, ये आत्मा, ये तन है, ये मन है। अब देखो, आप जब छोटे से हैं, आप स्कूल में हैं, आप स्कूल में गए हैं, टीचर से कहें टीचर टीचर, ऐसा, क्योंकि ये तन की बात है। और टीचर ने क्या है, जा बेटा, आप टीचर टीचर ऐसा नहीं कहें। और जब दो मन मिलते हैं ब्याह करने के लिए, तो इसे कहते हैं रिंग फिंगर। तो ये मन की बात है, ये तन की बात है, और ये आत्मा की बात है। आत्मा के बाजू ही बुद्धि होती है। जहां आत्मा का ताल्लुकात नहीं है, प्रस्ताव नहीं है, तो बुद्धि नहीं आ सकती। आत्मा से ही बुद्धि उपलब्ध है। जब तक आत्मा के बातें नहीं आएंगे, समझो हिटलर है, आत्मा के बातें नहीं आए तो, या वीरप्पन, तो उसमें कोई बुद्धि नहीं, बुद्धि तो बिल्कुल जीरो है। समझो महात्मा गांधी हमेशा अपने हाथ में भगवत गीता रखता। भगवत गीता में क्या है? आत्मा की बातें। तो इसलिए उसके पास बुद्धि है, एक हिमालय के उतना बुद्धि, इसलिए उसे महान आत्मा है। और हिटलर दुष्ट आत्मा, मूर्ख आत्मा। तो गीता को हाथ में पकड़े तो महान आत्मा बन जाएंगे, तो ध्यान का अभ्यास करें तो परमात्मा बन जाएंगे। गीता में आपको आदेश दिया गया है, ध्यान करो, योगी बनो। ध्यान करेंगे, योगी बनेंगे तो परमात्मा। केवल भगवत गीता को हाथ में रखते हुए, अपने सारे कामों को संभालते हुए महान आत्मा बने। ध्यान को संभालते, ध्यानी बनते हुए आप परमात्मा बने। तो ये 5 उंगलियों की कहानी है। तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वभूतात्मा। कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, श्री हनुमान जी, श्री राम। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक, निर्गुण। शैशवात्मा, बाल आत्मा, प्रौढ़ात्मा, वृद्धात्मा, परमात्मा। शरीर में हम चाहते हैं स्वतः, मन में चाहते हैं हम शांति, बुद्धि में हम चाहते हैं ज्ञान, और आत्मा के लिए ध्यान, और सर्वभूतात्मा के लिए हम चाहते हैं मित्रता। हर प्राणी से मित्रता हम चाहते हैं। हर प्राणी से जब मित्रता आ जाती है
तभी आपका विजय है। इसे ये विजय का संकेत है। जब कोई परम आत्मा बन जाता है तो विजय पा लेता है। ये विजय का संकेत नहीं, ये मार्ग का संकेत है। ये विजय का संकेत है, ये मार्ग का संकेत है, ये लक्ष्य का संकेत है। मार्ग से ही लक्ष्य प्राप्ति है। तो आत्मा ही मार्ग है, परम आत्मा बनना ही लक्ष्य। परमात्मा का अर्थ है सर्व प्राणी कोटि से मित्रत्व। अब देख लीजिए, भगवान शंकर ने एक सांप को अपने गले में लगाया, तो वो मित्रत्व का संकेत नहीं है? अब देख लीजिए, एक सांप को अपने गले का आभूषण बनाया, ठीक है, तो उसे कहते हैं परमात्मा। तो अनेक अनेक जन्म चाहिए, 100 जन्म यहां और 100 जन्म यहां और 50 और एक, फिर आप यहां पहुंचे। हर आत्मा निश्चित रूप से इनमें से कहीं है, यहां से आना चाहिए। और आप पहचान सकते कौन कहा है। और हर जगह जो कर रहे हैं तो बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक नहीं भी हो सकती है। थोड़ा बहुत खाना ठीक है, ज्यादा खाना ठीक नहीं। थोड़ा बहुत आप जैन बनना ठीक है, ज्यादा जैन बने तो ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ाई करे तो ठीक है, एमएससी करे, एमए करे, एमडी करे, वो करे, वो ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ाई ठीक है प्रपंच की, समझे? तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान, आत्मविद्या। तो ये जो 3 है, थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा ठीक है। तो इसे सीमित रखना, तन के व्यवहार में, मन के व्यवहार में और प्रापंचिक बुद्धि के व्यवहार में, और आत्मा के व्यवहार को ज्यादा बढ़ाना, ध्यान को ज्यादा बढ़ाना। तो ये 5 उंगलियों की कहानी है।